So, students, today we are going to start a new portion of grammar, that is parts of speech. It is very important. In it, we will discuss what are the parts of speech. हम जब एक बार शुरू करते हैं तो लगता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आएगा. अब हम डिस्कस करेंगे तो यू विल कम टू नो कि हमें ये सब पता है कि हाँ हम जानते हैं इन सब के बारे में, लेकिन जब हम देखेंगे कि ये सब चीजें जो हैं, ये सब जो वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, तब आपको लगेगा कि वी वर यूजिंग दीज वर्ड्स बट वी वर नॉट नोइंग कि दे आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउ words are divided into different kinds or classes according to the purpose for which they are used. हमारे पास डिफरेंट टाइप के वर्ड्स होते हैं जिनको कि उनको पर्पस के हिसाब से इन सब के पर्पस जो हैं अलग होते हैं. फॉर विच दे आर यूज, इन सब का जो एम है, जो पर्पस है, वो अलग होता है. द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स दे ऑल आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो ये जो वर्ड्स हैं इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. एंड दे आर 8 इन नंबर. ये जो वर्ड्स हैं दे आर 8 इन नंबर. अब आप देखिए कि व्हाट आर दोज 8 वर्ड्स विच फॉर्म विच मेक पार्ट्स ऑफ स्पीच. कौन कौन से हैं वो? नाउन, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction और interjection. तो ये जो 8 words हैं, you all use, और आप इनको काम में लेते हैं. The only thing is कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो शब्द हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं. और ये इन what are they means to whom we call noun or interjection. सबके अलग अलग पर्पज होते हैं, उसी हिसाब से हम उनका ये टर्मिनोलॉजी जो है हम यूज में लेते हैं. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. क्या है वो चीज? Until we see a word in a sentence, जब तक कि हम कोई एक शब्द एक पूरे सेंटेंस में नहीं देखते, we are sometimes or often unable to say to what part of speech it belongs. What is the meaning of this line? कि जब तक कि हम एक शब्द को with reference to sentence नहीं देखते हैं कि उसको सेंटेंस में कहाँ यूज में लिया गया है और उसको सेंटेंस में कहाँ यूज में लिया गया है, क्या उसका मीनिंग निकल रहा है, we are often unable to say to what part of speech it belongs. जैसे I have come up with a beautiful example for you all. आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है. तीनों में एक ही वर्ड काम में लिया गया है, लेकिन अब आपको देखना है, मैं बताऊंगी आपको, आई विल टेल यू, इन्फॉर्म यू कि टू विच पार्ट ऑफ स्पीच दे belong. See now, water the roses. Here, water the roses. In हिंदी अगर हम बोलें तो इसका क्या मीनिंग होगा? गुलाब को पानी दे दो. तो what is here water? Water is a verb here. Then take some water. थोड़ा पानी पी लो.
ले लो। तो यहाँ पे वाटर क्या है? वाटर इज ए नाउन। वी सॉ ए वाटर बर्ड। हमने एक वाटर बर्ड देखी। तो यहाँ पे वाटर क्या है? यहाँ पे वाटर एडजेक्टिव हो गया है। इन फर्स्ट सेंटेंस इट इज वाटर वर्ब, here it is noun and here it is adjective. Now let us come. A water used for naming anything. Now what is noun? Water used for naming anything is called noun. और आपने नाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो संज्ञा की जो आपने क्या परिभाषा सुनी है हिंदी में, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और आई एम श्योर आप लोगों ने इंग्लिश में भी नाउन की जो है डेफिनेशन लर्न करी होगी। नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। ठीक है। तो शिप, फॉक्स, हाउस, मैन, किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। ओके, वी कॉल नाउन। हेंस इन नाउन इज द नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज आई वॉन्ट यू टू नो कि नाउन and name, they are the same basically, but they are differently spelled. Why they are same basically? क्यों है सेम? क्योंकि दोनों का ही मीनिंग जो है नेम होता है, because the noun comes from the Latin word nomen. Fine. Now ये हमारी नाउन की डेफिनेशन थी कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। अब व्हाट इज प्रोनाउन, इसकी डेफिनेशन भी आपने बहुत अच्छी तरह से सुन रखी है। हमारी सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन, ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। हिंदी में आपने सर्वनाम की क्या परिभाषा लर्न करी है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। और in English we what we say, the word which is used in the place of noun is called pronoun. A ship went out to sea, okay, and she had all her sails up. समुद्र की तरफ गया एक जहाज। और अब इस शिप के लिए हमने क्या काम में लिया है? she had all her sails up, इसकी सारी सेल्स जो है वो ऊपर हो गई थी। अब हमने शिप की जगह शी काम में लिया है। क्यों? टू अवॉइड द रिपीटिशन। एक ही शब्द की बार बार रिपीट नहीं हो, एक ही शब्द पुनरावृत्ति नहीं हो, तो हम उसको जो है रिपीटिशन कहते हैं। सॉरी, उसको लिए हम जो है हम प्रोनाउन काम में लेते हैं। सी हियर द प्रोनाउन शी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द नाउन शिप। ओके, and why? And saves its being mentioned twice। तो किसी भी चीज को दोबारा बोलने से एक पुनरावृत्ति होती है जो कि एक सेंटेंस के हिसाब से सही नहीं लगती है। तो जैसे कि अगर आप ये बोलो कि शिप वेंट आउट टू सी एंड शिप हैड ऑल हर सेल्स अप, तो इट डज, एंड शिप हैड ऑल हर सेल्स अप, तो बार बार शिप काम में लेना इट डजंट look good from the point of view of grammar. So, hence a pronoun is a substitute word and its chief use is to avoid the repetition of a noun. Repetition of the noun को अवॉइड करने के लिए हम pronoun काम में लेते हैं। Remember students,
आपको रिपीटिशन की स्पेलिंग जरूर याद करनी है। आर, वैसे रिपीट की स्पेलिंग क्या होती है? REPEAT। लेकिन जब हम रिपीटिशन वर्ड बन जाता है, इसका नाउन बन जाता है, तो ये ऐसी इसकी स्पेलिंग हो जाती है REPET। अक्सर जो बच्चे गलती करते हैं वो उसके लिए REPEAT कर देते हैं। तो REPETITION, ये आपको याद रखना है, रिपीटिशन ऑफ ए नाउन। अब हम तीसरे उस पे आते हैं कि तीसरी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव, विशेषण। हिंदी में विशेषण की आप डेफिनेशन क्या याद करेंगे? कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और इन इंग्लिश, व्हाट वी से, एक क्वालिफाई शब्द काम में लेते हैं, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है? क्वालिफाई, क्वालिफाई का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव के लिए हम जो डेफिनेशन इंग्लिश में याद करते हैं, हिंदी में आपने याद की, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द वर्ड्स which qualifies a noun or a pronoun. For that we use to the meaning of noun. For that word is called adjective. ठीक है? तो what I want you to feel कि क्वालिफाई का मतलब यहाँ क्या होता है? उस नाउन के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा बताना। If we wish to qualify a noun, the word used for such a purpose is called an adjective. The word used for such a purpose is called as an adjective. तो इसके लिए हम जो है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। अब कैसे? ए फाइन शिप वेंट आउट टू सी। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पढ़ा था शिप वेंट आउट टू सी। ठीक है, ये देखिए आप, शिप वेंट आउट टू सी। अब इसके आगे हमने एक वर्ड जोड़ा है फाइन। तो क्या है फाइन? फाइन किसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है? क्वालिफाई का मतलब किसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है। वो है ए फाइन शिप, कि एक बढ़िया जहाज जो है वेंट आउट टू सी। तो फाइन वर्ड क्वालिफाइज शिप, और क्वालिफाई का मतलब है कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है किसी के बारे में, तो वो वर्ड एडजेक्टिव कहलाते हैं, क्योंकि वो हमारे नाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो ए फाइन शिप वेंट आउट टू सी, शिप की तरफ, जो फाइन शिप एक बढ़िया शिप है जो सी की तरफ गया है। द वर्ड एडजेक्टिव मीन्स, अब इसका क्या मीनिंग निकलता है विशेषण का या एडजेक्टिव का? कि एडिंग, एंड इज ऑल्सो कॉल्ड बिकॉज इज एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। कुछ एक्स्ट्रा बताता है और नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है, एंड इट एड्स समथिंग। फाइन वर्ड्स। अब हमारी जो नेक्स्ट है, दैट इज योर फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच, वो क्या है? वर्ब। वर्ब क्या है? कि विच प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट मीन्स से समथिंग अबाउट पर्सन और ए थिंग। कैसे? द वर्ड्स यूज फॉर predicating, that is saying something about some person or something, are called verbs. इसको वर्ब कहते हैं। ठीक है, कि जो किसी का बारे में बताते हैं कि क्या हो रहा है वहां पे, तो जो वर्ड इस तरीके डिनोट्स सच टाइप ऑफ एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। कैसे? यूज फॉर प्रिडिकेटिंग, और प्रिडिकेटिंग मतलब सेइंग समथिंग अबाउट सेम पर्सन और थिंग। A fine ship went out to sea. Fine adjective, ship noun, went मतलब गया, to the, तो what is went here? Went is here verb. Okay, because it predicates. A predicates means say something about some person or a thing.
Here, the word which predicates or says something about ship is went. जो किसी के बारे में, किसी होने के बारे में कुछ एक्शन बताते हैं, is went. तो जो वर्ड्स कुछ एक्शन बताते हैं कि व्हाट इज टेकिंग प्लेस, उस शब्द के लिए हम वर्ब काम में लेते हैं. तो यहाँ पे ए शिप वेंट टू द सी, वेंट आउट टू सी ए फाइन शिप. तो फाइन शिप ने क्या किया? तो वेंट. ठीक है, इट प्रेडिकेट्स, और इट प्रेडिकेट्स मतलब देन इट इज अ वर्ब. दिस इज देयरफॉर ए वर्ब and thus the predicate of a sentence must be a verb. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेडिकेट करता है जो शब्द, उसको वर्ब कहते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए वर्ब, कि जो भी चीज प्रेडिकेट करती है उसको वर्ब कहते हैं. थस इस प्रकार से प्रेडिकेट ऑफ ए सेंटेंस मस्ट बी ए वर्ब. इसीलिए किसी भी सेंटेंस का प्रेडिकेट जो है वर्ब तो होना ही चाहिए, और it must at least contain, it must all at least contain one verb. तभी ये हमारी प्रेडिकेट हो जाएगी. हम बाद में सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाला जो है एक्सरसाइज करेंगे, तब मैं आपसे और डिटेल में डिस्कस करूंगी कि प्रेडिकेट में वर्ब होनी बहुत जरूरी है, और वही जो है आपका प्रेडिकेट बनता है. नाउ वी हैव डिस्कस्ड 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच. हमने आउट ऑफ 8 हमने 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है डिस्कस कर लिए: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब. द रिमेनिंग 4 वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट स्लाइड.